नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अर्थ सिद्धि एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का वीडियो पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ये सारे प्रश्न वन लाइनर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, इसका आंसर है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। सेकेंड क्वेश्चन, कूलाम इकाई है, इसका आंसर है विद्युत आवेश की। थर्ड क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट, यदि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे, इसका आंसर है कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, इसका आंसर है कूलाम का नियम। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदु के बीच के, इसका आंसर है विभवांतर को। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसका आंसर है चांदी। ये हम सभी जानते हैं, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट, अति चालक का लक्षण है, इसका आंसर है उच्च पारगम्यता यानी हाई परमिबिलिटी। नेक्स्ट, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है। अगला प्रश्न, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती है, इसका आंसर है समान विभव पर। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है, इसका आंसर है रेक्टिफायर द्वारा। अगला प्रश्न, विद्युत फिटिंग में एक तार को भूसंपर्कित, जिसे हम अर्थिंग के नाम से भी जानते हैं, किया जाता है, इसका कारण है, इसका आंसर है यदि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। नेक्स्ट, विभवांतर का मात्रक होता है, इसका आंसर है वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत यानी कई गुना। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक है, इसका आंसर है ओम। अगला प्रश्न, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, इसका आंसर है समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है, इसका आंसर है ओम मीटर। अगला प्रश्न, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, इसका आंसर है 2 ओम। तो ये 2 ओम कैसे आया, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका सूत्र होता है 1/R। यहाँ R का मतलब है रेसिस्टेंस, इजकल टू 1/R 1 + 1/R2। तो हम यहाँ समानांतर क्रम का कनेक्शन का तरीका आपको बताते हैं। इसका तरीका है, यह है इसका तरीका, यहाँ है R1 = 3 ओम, ये ओम का निशान है, और यहाँ है R2 = ये 6 ओम।
यहाँ थोड़ा जगह की कमी है तो फिर से मैं बताती हूँ। ये हो गया, तो हमने लिखा था पहले 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ होगा 1/R इजकल टू 1/3, ये 3 और प्लस 1/ ये वाला 6। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो इसका एलसीएम 6 होगा। इसका एलसीएम निकाल के इसको प्लस करेंगे, 2 + 1 इजकल टू 3/2 3/6। 3 से यहाँ 6 कट गया तो हमारा हुआ 1/2। तो यहाँ आया 1/R इजकल टू 1/2। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा R इजकल टू 2 ओम। ये ओम का निशान है, ये इसका आंसर होगा जो यहाँ दिया गया है 2 ओम। नेक्स्ट, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका आंसर है रासायनिक। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4CO1। नेक्स्ट, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर है H2SO4। नेक्स्ट, वोल्टियस सेल के आविष्कारक है। इसका आंसर है थॉमस एडिसन। शुष्क सेल है एक प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक के परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? इसका आंसर है माइकल फैराडे ने किया है। नेक्स्ट, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? इसका आंसर है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से बनी होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? इसका आंसर है टंगस्टन का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? इसका आंसर है नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का मान होगा 1 यूनिट। तो ये कैसे होगा, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। हम हमेशा ऊर्जा को किलोवाट आवर में मापते हैं। इस तरह 100 वाट का 10 बल्ब जब हम 1 घंटे तक जलाते हैं तो कुल ऊर्जा की खपत होगी जैसे इजकल टू 100 गुने 10, ये 10 बल्ब गुने 1/1000। तो ये इससे कट गया 0 0, तो यहाँ हमारा बचा 1 यूनिट। नेक्स्ट, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। इसका आंसर है ओरेस्टेड द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग होता है जनित्र यानी जनरेटर बनाने में। नेक्स्ट, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है फैराडे के नियम के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? इसका आंसर है ऊर्जा का संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। इसका आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसका आंसर है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। अगला प्रश्न,
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का उस द्रव्यमान संख्या कितना होगा? इसका आंसर है 4 होगा। नेक्स्ट, नाभिक का आकार है, इसका आंसर है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है एंडरसन ने की थी। ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियर में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 1। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इसका आंसर है 1 यूनिट ऋण आवेश। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, इसका आंसर है तत्वों में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट, परमाणु बम या एटम बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या क्या? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। फ्रेंड्स, ये हमने फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के सामने बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।